पिछली कक्षा में हमने समांतर चतुर्भुज के गुण पढ़े थे और वहाँ पर हमने देखा था कि समांतर चतुर्भुज का विकीर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभक्त करता है। साथ ही हमने देखा कि जो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण होते हैं वो भी परस्पर बराबर होते हैं और इन दोनों प्रमेय का विलोम भी हमने पढ़ा था कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजा या सम्मुख कोण बराबर है तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। अब अगला गुण है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज लेकर चलेंगे और हम ये देखेंगे कि OD तो OB के बराबर है, AO OC के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, दिया गया ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है, AO बराबर OC, DO बराबर OB। अब हम यहाँ पर एक तो त्रिभुज AOB और दूसरे त्रिभुज DOC, इन दोनों त्रिभुजों की बात करें। त्रिभुज AOB व त्रिभुज DOC, यहाँ पर हम इन कोणों को कुछ नाम दे देते हैं। इसको कोण 1, इसको नाम दे दिया कोण 2, ये कोण 3 और ये कोण 4। अब हम बात करें कोण 1 और कोण 4 की, तो ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि CD AB के समांतर है और AC इनके लिए क्या बन गई, तिर्यक रेखा। तो ये जो कोणों का युग्म है वो है एकांतर अंतःकोण। सेम कोण 2 और कोण 3 भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? एकांतर अंतःकोण। और AB किसके बराबर है, CD के। ABCD के बराबर क्यों है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा के बराबर है। तो ASA नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। अब इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कोण 1 तो किसके बराबर है, कोण 4 के, और AB बराबर CD और कोण 2 बराबर कोण 3। इनके कारण भी लिख लेते हैं। ये इसका कारण क्या है, एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण इसका कारण क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कोण 2 बराबर कोण 3, इसका कारण भी क्या है, एकांतर अंतःकोण। तो इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा इस त्रिभुज के दो कोण मध्य की भुजा के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अब इसको लिखना कैसे, तो इसके लिए क्या करेंगे, जब ये कोण A किसके बराबर है, 4 के, इसका मतलब ये जो कोण A है वो कहाँ पर जाएगा, C पर जाएगा। तो A के संगत तो क्या हो गया, C, और C के संगत A। इसी प्रकार ये 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो 2 कोण कहाँ पर आएगा, D पर। कहने का मतलब ये जो कोण B है वो कहाँ पर आएगा, D पर। तो B के संगत D और D के संगत B। बच गया कौन सा, इस त्रिभुज का ये शीर्ष भी O है और इस त्रिभुज का ये शीर्ष भी क्या है, O। तो O के संगत क्या बच गया, O बच गया। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज A के संगत क्या है, C, O के संगत O और B के संगत D। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। अब यहाँ पर हम इस त्रिभुज की भुजाओं की बात करें तो AO के संगत क्या है, CO, AO के संगत CO, और OB भुजा के संगत है OD। OB भुजा की संगत क्या है, OD। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगत भाग क्या होंगे, बराबर। तो AO किसके बराबर है, CO के बराबर। OB किसके बराबर है, OD के बराबर। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं और इन दोनों का कारण है CPCT, अर्थात सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, AO बराबर तो CO, ये देखो, और DO बराबर OB। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो दोनों परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो AO किसके बराबर है, OC के बराबर। DO किसके बराबर है, OB के बराबर है। तो पिछली प्रमेय में हमने यह पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हम इस प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे।
विलोम में हमें क्या पढ़ना है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसके लिए हमने एक चतुर्भुज ले लिया ABCD और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, अर्थात AO बराबर OC, DO बराबर OB। अब हमें यह सिद्ध करना है यहाँ पर कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसे समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें AB को तो CD के समांतर दिखाना है, AD को BC के समांतर दिखाना है। तो यहाँ पर हम त्रिभुज AOB, एक तो इस त्रिभुज और एक इस त्रिभुज की बात करें तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, और ये दोनों कोण बराबर। दोनों कोण बराबर क्यों होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन कोणों को बराबर दिखा देंगे और वहां से हम क्या दिखा देंगे, AB समांतर CD। तो अब इसे एक बार लिख लेते हैं। हम दो त्रिभुज कौन से लेकर चल रहे हैं, एक तो त्रिभुज AOB और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, DOC। इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। तो DO तो AOB में देखो AO किसके बराबर है, AO बराबर है OC के, कारण दिया गया है। और कोण AOB किसके बराबर होगा, COD के, कोण COD के, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, कारण शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद OB भुजा किसके बराबर है, OD के, OB बराबर OD, ये भी हमें दी गई है। तो इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा मध्य के कोण के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो त्रिभुज नियम तो कौन सा लगेगा, SAS नियम से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। अब लिखना कैसे है, ये वाला कोण इस कोण पर आ रहा है, इसका मतलब इस त्रिभुज का जो O शीर्ष है वो तो इस O के संगत होगा। तो O के संगत तो क्या है, O। AO कहाँ पर आ रहा है, OC पर। तो O तो ऊपर आ रहा है, तो A कहाँ पर आएगा, C पर। तो A के संगत C के संगत A, बच गया कौन सा, B कहाँ पर आएगा, D पर। तो B के संगत B, D के संगत B। तो A के संगत तो है C, O के संगत O और B के संगत D। तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज COD के। अब हम इस कोण की बात करें, कोण BAO के, कोण BAO। तो B के संगत D, B के संगत तो क्या है D, A के संगत C और O के संगत O, और सर्वांगसम त्रिभुज है तो संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर, कारण लिख दिया CPCT। तो कोण BAO बराबर है कोण DCO के, कोण BAO ये जो कोण है वो किसके बराबर है, DCO के, इस कोण के बराबर आ रहा है। अब हम बात करें इस चतुर्भुज में, तो AB और CD ये दो भुजाएं ले रहे हैं और इनके लिए AC किसका काम करेगी, तिर्यक रेखा का। तो AB व CD के लिए, AB व CD के लिए AC तिर्यक रेखा है, AC तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो ये दोनों कोण, ये जो कोणों का युग्म है वो है एकांतर अंतःकोण, और यहाँ पर एकांतर अंतःकोण बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों रेखाएं हैं या दोनों भुजा है वो क्या होंगी, समांतर होगी। तो यहाँ पर कोण BAO बराबर कोण DCO, अतः AB समांतर CD। और इसी प्रकार दिखा देंगे हम, इसी प्रकार
इन दोनों त्रिभुजों को लेकर चलेंगे और क्या दिखा देंगे, AD समांतर BC, AD समांतर BC। अब हम चतुर्भुज ABCD की बात करें, चतुर्भुज ABCD में सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर है, ABCD के समांतर आ रहा है और AD किसके समांतर है, BC के समांतर। तो सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर है, इसका मतलब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज ABCD में सम्मुख भुजा का सम्मुख भुजा प्रत्येक युग्म समांतर है, प्रत्येक युग्म समांतर है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। उदाहरण नंबर 1, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। क्या दर्शाना है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण, अर्थात हमें इन चारों कोणों को 90 डिग्री का दिखाना है। अब हमें ये ABCD आयत दे रखा है, तो आयत क्या होता है, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। इसका मतलब ABCD क्या है, एक एक समांतर चतुर्भुज है और इसका एक कोण समकोण है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है और इसमें एक कोण समकोण होगा, तो हम कोण A को मान लेंगे 90 डिग्री का। ये आयत की परिभाषा से हमने लिख लिया। आयत क्या होता है, आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण होता है। हमें यहाँ पर क्या दिखाना है, इन चारों कोणों को ही समकोण दिखाना है। अब कोण A 90 डिग्री का है, तो कोण C भी कितना होगा, 90 डिग्री का। कोण A बराबर कोण C, दोनों बराबर क्यों है, इसका कारण है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। तो यहां से कोण C बराबर भी कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये वाला जो कोण C है ये आ गया समकोण। अब हम कोण C और D की बात करें, इन दोनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो AD BC के समांतर है। AD किसके समांतर है, BC के। और CD क्या बन गई इनके लिए, तिर्यक रेखा। तो कोण C और कोण D तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित अंतःकोण है और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ स्थित अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखते हैं AD समांतर BC व तिर्यक रेखा CD। तो कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण C कितना है, 90 डिग्री, प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण D कितना आ गया, 90 डिग्री। तो कोण D भी हमारे पास कितना आ गया, 90 डिग्री का, अर्थात ये भी कितना है, समकोण है। अब D के सामने कौन सा कोण है, B, तो D बराबर B, कोण D बराबर कोण B। इसका कारण भी क्या है, सम्मुख कोण। तो यहां से कोण B भी कितना आ गया, 90 डिग्री। तो इस प्रकार आयत के जो चारों कोण होते हैं वो समकोण होते हैं। उदाहरण नंबर 2, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। यहाँ पर हमें समचतुर्भुज दे रखा है, तो समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाओं का माप बराबर हो। फिर से सुनना, समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाओं का माप बराबर हो। तो यहाँ पर हमें ABCD समचतुर्भुज दे रखा है, तो AB BC के बराबर है, BC CD के और CD AD के, ये चारों भुजाओं का माप बराबर है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि इसके जो विकर्ण है वो परस्पर लंब होते हैं, अर्थात AC जो विकर्ण है वो लंब किस पर है, BD पर। तो इनको लंबवत दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन चारों कोणों में से किसी एक कोण को कितना दिखा देंगे, 90 डिग्री का दिखा देंगे। अब हम त्रिभुज
ADO AOD व त्रिभुज AOB, इन दोनों त्रिभुजों की बात करें तो चारों भुजाएं बराबर है, तो AD AB के बराबर है। और हमने समांतर चतुर्भुज का एक गुण पढ़ा था, वो गुण क्या है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो OD बराबर क्या हो जाएगा OB, OD किसके बराबर है OB के। और ये भुजा क्या है उभयनिष्ठ, तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो एस नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों को बराबर दिखा देंगे। उसके बाद इनमें से एक कोण 90 डिग्री दिखाते हैं। तो पहले तो इतना एक बार लिख लेते हैं। तो त्रिभुज AOD, इसमें AD किसके बराबर है, AD बराबर AB दिया गया है। दूसरा DO बराबर OB, DO बराबर OB, ये भी हमें दिया गया है। और AO बराबर AO, ये भुजा है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है। तो एस नियम से त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा इस त्रिभुज के। अब लिखना कैसे, तो दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बनाओ। तो ये तो रहा पहला त्रिभुज और ये रहा दूसरा त्रिभुज, इनका नामकरण ADO ABO। AD किसके बराबर है AB पे, तो AD भुजा किस पर जाएगी AB पर जाएगी। तो या तो ऐसे चली जाए AD, या घूमकर D तो इस तरफ आ जाए और A इस तरफ आ जाए। OD भुजा किस पर जाएगी, OD जाएगी OB पर। तो या तो इस प्रकार चली जाए DO के रूप में, या क्या हो सकता है O तो इस तरफ रह जाए और D इस तरफ आ जाए। AO भुजा कहाँ पर जाएगी AO पर, तो या तो क्या हो सकता है इस प्रकार AO इस प्रकार चली जाए, या क्या O तो ऊपर की तरफ और A शीर्ष नीचे की तरफ हो। तो इन चारों में उभयनिष्ठ क्या रहा है A, इन चारों में उभयनिष्ठ क्या है A, इसका मतलब A के संगत तो A है। यहाँ पर इन चारों में उभयनिष्ठ क्या रहा है O, इसका मतलब O के संगत O। इन चारों में उभयनिष्ठ क्या आ रहा है, इन चारों में उभयनिष्ठ आ रहा है D, तो D के संगत क्या है B। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A के संगत A, O के संगत O और D के संगत B। तो त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज AOB के। अब हम बात करें कोण AOD की, कोण AOD की, ये कोण किसके बराबर होगा, तो A के संगत A के संगत तो क्या है A, O के संगत O और D के संगत B। तो कोण AOD बराबर है किसके, कोण AOB के। तो कोण AOD ये वाला कोण किसके बराबर आ रहा है, कोण AOB के, AOB के इस कोण के बराबर आ रहा है। इन दोनों कोणों की बात करें तो ये दोनों कोण है रेखिक युग्म कोण, शीर्ष उभयनिष्ठ है और एक भुजा भी क्या है उभयनिष्ठ। तो दोनों कोणों का जो युग्म है वो कौन सा युग्म है, रेखिक कोणों का युग्म है। और रेखिक युग्म कोणों के जो माप का योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो कोण AOD व कोण AOB रेखिक युग्म कोण है। रेखिक युग्म कोण क्या होते हैं, शीर्ष उभयनिष्ठ हो, भुजा उभयनिष्ठ हो, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ स्थित हो। तो यहाँ पर दोनों कोणों का शीर्ष O है जो कि उभयनिष्ठ है, और दोनों में AO भुजा भी क्या आ रही है उभयनिष्ठ आ रही है। और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है कौन कौन सी नहीं है DO और OB, ये उभयनिष्ठ भुजा की एक एक तरफ स्थित है। तो ये दोनों कोण है रेखिक युग्म कोण, और रेखिक युग्म कोणों के माप का योग 180 डिग्री
तो कोण ए ओ डी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। अब हम यहाँ पर कोण ए ओ डी किसके बराबर है, ए ओ डी बराबर है ए ओ बी के, तो इसकी जगह लिख देंगे ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। तो दो कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, तो यहाँ से कोण ए ओ बी कितना आ गया 90 डिग्री। तो ये जो कोण ए ओ बी है वो कितना दिखा दिया हमने 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ए सी है वो लंब किस पर है, बी डी पर। अतः ए सी लंब बी डी। तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं।